कौन होते हैं अघोरी, कैसे रहते हैं और कैसे करते हैं साधना? आइए जानते हैं चौंकाने वाले रहस्य के बारे में। सिंहस्थ के निकट आते ही उज्जैन में साधु संतों ने डेरा जमा लिया। इस विशाल महाआयोजन में सबसे ज्यादा अगर कोई आकर्षक का विषय रहा हो तो वह है अघोरी। वह जो कपालिक क्रिया करते हैं और जो वे तांत्रिक साधना शमशान में करते हैं और वह जो भस्म से लिपटे होते हैं, जिनसे आम जन स्वाभाविक तौर से डरते हैं। घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमय साधनाएं करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ होता है अघोर, यानी कि जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयानक और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रहे जैसे कि लोग अपने घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करते हैं। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिससे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाते हैं। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर उन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी भक्ति और व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद ये नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है अघोर पंथ। साधना की एक रहस्यमय शाखा है अघोर पंथ। उसका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाए जाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक भी माना जाता है। दोस्तों, जानते हैं अघोर पंथ की उत्पत्ति और इसका इतिहास। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और त्रिशूल और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इसके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन से और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हीं को जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। क्या करते हैं अघोरी? अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग किया करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेप और चिंतांगनी पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य करते हैं। अघोर सृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं उनके लिए। प्रमुख अघोर स्थान वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी
होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधनों के तपस्या की जाती है। यहाँ बाबा किनाराम का स्थल एवं महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अंतरिक्ष गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जूनागढ़ को अभूतपूर्व भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोरियों का स्वभाव कैसा होता है? अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाएं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकिचाते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वे अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इसका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफल फलदायी होते हैं। यह अगर खुश हो जाएं तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते, अपने आप में मग्न रहते हैं और यह तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें ना छोड़ा जाए किसी का अहिंद नहीं करते। अघोरी साधना होती कहाँ है? दोस्तों आइए ये भी जानते हैं अघोरी साधना कहाँ होती है। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह के साधक होते हैं: शमशान साधक, शिव साधक और शव साधक। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में होती है। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। अघोरी साधना कैसे की जाती है? शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहना साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मंदरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अंतरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आप परिवारजनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शिव पीठ यानी कि जो शव होता है उसकी पीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मंदरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोर पंथ की 3 शाखाएं क्या क्या हैं? चलिए जानते हैं। अघोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: औघड़, रंगभंगी और दूरे। इसमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालू राम हुए, जो किनारा राम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के रूप में भी जानते हैं और इनका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कौन होते हैं अघोरी, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, साधना कैसे करते हैं, साधना किस चीज की होती है। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होती हूँ एक नई कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।